गुड मॉर्निंग क्लास 9th स्टूडेंट्स। तो हमने दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया था पीपल एज रिसोर्स। तो पीपल एज रिसोर्स के बारे में मैंने थोड़ा इंट्रोडक्टरी टॉपिक जो दिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि पीपल एज ए रिसोर्स पहले, अभी थोड़ा मैं दोबारा बताऊंगा रिसोर्सेज क्या है, पीपल एज रिसोर्स कब हमारी कंट्री के जो पॉपुलेशन है वो कब हमारे लिए ह्यूमन कैपिटल बन सकती है। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने आपको पहले चैप्टर में पहले टॉपिक में बताया था कि एक कंट्री के लिए, मतलब एक कंट्री में पॉपुलेशन जो है देयर आर टू फॉर्म्स, या तो प्रोडक्टिव यूज़ है या अनप्रोडक्टिव यूज़ है। या हम अगर हमारे पास पॉपुलेशन है तो उसको हम एसेट भी कह सकते हैं और उसको हम लायबिलिटी भी कह सकते हैं। जैसे उस टाइम मैंने फैमिली का एग्ज़ाम्पल दिया था कि अगर फैमिली में 4 फैमिली या 5 फैमिली मेम्बर्स हैं, उनमें से 3 जो है वो घर में बैठे हैं और 2 है जो कमा रहे हैं। उन जो घर में बैठे हैं 3 उनमें से एक बूढ़ा है। ठीक है, तो वो बूढ़ा उसके लिए, क्योंकि वो आपके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि उसके वो कोई मतलब वो अर्न नहीं करता है। ठीक है, तो उस वो हमारी फैमिली के लिए लायबिलिटी। इसी तरह अगर हम पॉपुलेशन की बात करेंगे कंट्री की, अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट से देखेंगे, क्योंकि हमें प्रोवाइड करना होता है फूड, हमें प्रोवाइड करना है हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़ टू पीपल। तो अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट में देखेंगे तो नेगेटिव एस्पेक्ट में हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए बर्डन है, ये हमारे लिए लायबिलिटी है हमारी कंट्री के लिए पॉपुलेशन। ठीक है, मोर पॉपुलेशन इज़ अ थ्रेट फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको पॉजिटिव एंगल से देखेंगे, देखो जापान की अगर हम बात करेंगे, जापान में मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वहाँ पे वो डेवलप्ड कंट्रीज़ है। वाई? बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज। वो ज़्यादातर ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन कैपिटल पे ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज़्यादातर वो ध्यान दे रहे हैं इसी पे। ठीक है, तो फिर मैंने आपको बताया था कि अगर हम जो पहले टॉपिक में हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पढ़ा था, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ और नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज़ पढ़ा था। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, हम रिसोर्सेज पहले डिस्कस करेंगे। रिसोर्सेज का मतलब क्या है? देखो, रिसोर्सेज का मतलब हो गया सिंपली थिंग्स कैन बी यूज्ड। रिसोर्सेज का मतलब हो गया थिंग्स कैन बी यूज्ड इन टाइम ऑफ नीड। जैसे अगर हम बात करेंगे, हमने पहले चैप्टर में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा था, मैन, मटेरियल, मनी, मशीनरी। तो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर आपको कोई भी चीज़ बनानी है तो उस चीज़ को बनाने के लिए जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत होंगी तो उसको हम कहेंगे दीज आर रिसोर्सेज, दे आर एक्टिंग एज ए रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे हमने फैक्टर्स स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में पढ़ा था, देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। तो यहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे रिसोर्सेज का मतलब हो गया जो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स है, किसी चीज़ को बनाए। जैसे अगर हम बात करेंगे, आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप स्कूल जा रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, तो स्टडी करने के लिए आपके पास क्या क्या ज़रूरत है? जैसे आपके पास पेन की ज़रूरत है, आपके पास बुक्स की ज़रूरत है, आपके पास पेन, बुक्स, या आपके पास नोटबुक की ज़रूरत है। तो ये 3 चीज़ें जब तक नहीं होगी तब तक आप अच्छे से स्टडी नहीं कर सकते, तब तक आप कोई भी नोट नहीं बना सकते, तब तक आप अच्छे से पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो ये आपके लिए उस वक्त बन सकते हैं रिसोर्सेज। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड इन टाइम ऑफ नीड। दैट मीन्स थिंग्स, वो सारी चीज़ें जो हमें ज़रूरत पड़ेंगी जब हमें कोई काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरह हमारे पास रिसोर्सेज, हमारे पास बहुत सारे, जैसे हमारे पास मैन है, मैन इसको हम कहेंगे ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स में आपके पास देखो, ह्यूमन रिसोर्सेज और ह्यूमन कैपिटल में हम आज डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल एंड व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स। देखो, ह्यूमन रिसोर्स आपके पास टोटल पॉपुलेशन जो आपके पास है, टोटल पॉपुलेशन कंट्री की, इसको हम ह्यूमन रिसोर्स कहेंगे। अब टोटल पॉपुलेशन में आपके पास 2 चीज़ें हो सकती है, या तो पॉपुलेशन प्रोडक्टिव हो सकती है या तो अनप्रोडक्टिव हो सकती है। प्रोडक्ट अनप्रोडक्टिव आपको पता है, मतलब प्रोडक्टिव मतलब हो गया जो हमारे लिए बेनिफिशियल है,
और अनप्रेडिक्टेबल मतलब हो गया जो हमारे लिए बर्डन है, जो एसेट और लायबिलिटी मैंने कहा था, एसेट एंड लायबिलिटी। ठीक है, तो पॉपुलेशन कब ह्यूमन कैपिटल बन जाता है? ठीक है, तो जैसे पॉपुलेशन, जो मैंने टोटल पॉपुलेशन या ह्यूमन रिसोर्स की बात की, ह्यूमन रिसोर्स में सब कुछ आता है, सारे लोग आते हैं। ठीक है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल मतलब हो गया जब हम क्या कहेंगे, जब हमारे पास पॉपुलेशन होगी, एजुकेटेड होगी, हमारे पास पॉपुलेशन स्किलफुल है, स्किल्ड है, हमारे पास ट्रेनड पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ये चीज़ें जब तक होंगी उसको हम कहेंगे ये है हमारे लिए ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, अब मैं आपको 2 केस स्टडीज़ पढ़ाऊँगा जिससे आपको समझ आएगा कि ह्यूमन कैपिटल क्या है और जो कंट्री के लिए अनप्रोडक्टिव पीपल होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे स्टोरी ऑफ साकल और स्टोरी ऑफ विलास की हम बात करेंगे। स्टोरी ऑफ साकल की अगर हम बात करेंगे, 12 ईयर ओल्ड बॉय है। ठीक है, इसकी मदर जो शीला है हाउसवाइफ है, इसका फादर बोटा जो है वो फार्मर है। तो इसके पेरेंट्स ने क्या किया, इसको विलेज में ही एक अच्छा स्कूल है वहाँ पे एडमिशन किया। फिर इसकी स्कूलिंग जब कंप्लीट हो गई तो फिर इसके घर वालों ने क्या किया, लोन के लिए अप्लाई किया उसकी फ़र्दर एजुकेशन के लिए। तो लोन निकालने के बाद उसको क्या किया, उसको कंप्यूटर वोकेशनल कोर्स में एडमिशन करवाया। फिर जब उसने कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट किया, आफ्टर सम टाइम उसको प्राइवेट जॉब मिल गया। ठीक है, एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर बन गया वो। फिर मतलब वहाँ से उसकी अर्निंग स्टार्ट हो गई। जब अर्निंग स्टार्ट हो गई तो उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस अपनी फैमिली की है वो इम्प्रूव हो गई। ठीक है, तो उसकी एजुकेशन और ट्रेनिंग से क्या हो गया, इंक्रीज इन इकोनॉमी ऑफ इंक्रीज इन इनकम ऑफ हिज फैमिली। ठीक है, तो ये है स्टोरी ऑफ साकल। उसके बारे में अगर हम स्टोरी ऑफ विलास, उसका दोस्त है, सेम विलेज में रहता है। उसका फादर जो है बचपन में ही मतलब वो जब छोटा था साकल, विलास जब छोटा था उसके फादर की डेथ हो गई। तो उसकी मदर क्या कर रही थी, उसकी मदर फ़िश बेच रही थी, मतलब जो लोकल मार्केट है वहाँ से मतलब फ़िश बेच रहे थे, फिशेस बेच रही थी। तो उसी से सेल फिशेस टू अर्न मनी, मतलब उसके थ्रू ही वो अर्निंग अपनी फैमिली रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती थी। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसकी मदर बीमार हो गई। ठीक है, तो चूँकि घर में गरीबी थी, पोअर कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, तो अब क्या हो गया, जो विलास था उसको अपना घर चलाने के लिए उसने यही जॉब मतलब इसी की अपनी मदर जो, उसकी मदर जो काम कर रही थी, तो विलास जो था मतलब उसने घर की हालत देख के उसने भी यही काम करना स्टार्ट किया। उसने भी अपनी चूँकि मदर की कंडीशंस जो थी, हेल्थ कंडीशंस वो ख़राब होती जा रही थी, तो इसने क्या किया, घर में कमाने के लिए कोई नहीं था तो इसने भी फिशेस बेचने शुरू कर दिए। ठीक है, एंड ही वाज नेवर इंटरेस्टेड इन स्कूल या एजुकेशन में वो इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि वो कभी स्कूल गया ही नहीं था ड्यू टू फैमिली प्रॉब्लम्स या ड्यू टू पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस। तो धीरे धीरे उसकी भी सेहत ख़राब हो गई। ठीक है, जो विलास था उसकी भी सेहत ख़राब हो गई और उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस, फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशंस थी, ठीक है, तो वो भी उतनी अच्छी नहीं थी। तो अल्टीमेटली उसका जो फ्यूचर था, मतलब वो हम कह सकते हैं ब्राइट नहीं था एज़ कम्पेयर टू साकिल। साकिल का फ्यूचर ब्राइट था, लेकिन ये बेचारा अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए जो डेली मतलब जो काम करता था, फ़िश बेचता था, वहीं से इसको इनकम मिलती थी, लेकिन उतनी इनकम नहीं मिलती थी, उतना अर्निंग्स नहीं होता था कि अपनी फैमिली रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हम कह सकते हैं इसका जो फ्यूचर था वो ब्राइट नहीं था एज़ कम्पेयर टू साकल। तो साकल की अच्छी अर्निंग्स होती थी क्योंकि उसका प्राइवेट जॉब था, फिर वो धीरे धीरे प्रमोट हो सकता था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दीज आर द टू स्टोरीज़। ठीक है, स्टोरी ऑफ साकल एंड स्टोरी ऑफ विलास। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल यहाँ पे साकल है, क्योंकि उस पर घर वालों ने उस पर इन्वेस्टमेंट किया है, उसकी एजुकेशन पे उसको
पढ़ाया लिखाया, ठीक है, और अभी वो जॉब कर रहा है। इसके बरक्स अगर विलास की बात करेंगे, ठीक है, तो विलास का फ्यूचर मतलब हम कह सकते हैं कि वो कभी उसको अर्निंग हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है, उसका हेल्थ ख़राब है या उसके मदर की हेल्थ कंडीशंस बहुत ख़राब है, ठीक है, तो यहाँ पे उसको एजुकेशन नहीं मिली है, वो ह्यूमन कैपिटल नहीं है हमारी कंट्री के लिए। तो हम कह सकते हैं विलास जो है वो हमारी कंट्री के लिए या अपनी फैमिली के लिए लायबिलिटी है, और जो साइकिल है वो प्रोडक्टिव यूज़ होता है, वो अपने फैमिली के लिए एज या अपनी कंट्री के लिए एसेट है, ठीक है। तो इस इन शॉर्ट हम कह सकते हैं ह्यूमन कैपिटल का मतलब हो गया जो हमारे पास वेल ट्रेंड है, गुड एजुकेटेड है, गुड मेडिकल फैसिलिटीज़ जब होंगे, जब इन्वेस्टमेंट हम इन चीज़ों पे करेंगे, उसको हम ह्यूमन कैपिटल कहेंगे, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास कोई भी हो सकता है। ह्यूमन रिसोर्स में चाहे वो पढ़ा लिखा है या बेकार है, तो उसको हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक कि आज का जो टॉपिक है वो आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे ह्यूमन कैपिटल या जो एक्टिविटीज़ है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर, ठीक है, या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ मैन एंड वुमेन, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में अगर कहीं पे भी इस टॉपिक में अगर कहीं पे भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।